हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे गणित का अगला सवाल करेंगे 41 नंबर से 60 नंबर तक। पिछली वीडियो में हम लोग 1 से 20 और उससे उसके बाद 21 से लेकर 40 तक कर चुके थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है वो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। यानी कि 2400 के 12% में क्या जोड़े, यानी कि 2400 हो गया, इसके 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है वो हमारा 5400 के 18% के बराबर होती है। यानी कि हमें से एक्स का मान पूछ रहा है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, उसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर कटेगा। उसके बाद 12 में 24 से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 दूनी 24, 4 28, 288 प्लस एक्स बराबर 54 में 18 से गुना कीजिए तो 18 चौका 72 के दो हासिल 7 हो जाएगा, और 18 पच 90 और 7 97 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 972 माइनस 288। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 घटेगा 4, और ये हो गया 16, 16 में से 8 घटेगा 8, और ये हो गया 7 में ले 2 घटेगा, ये हो गया 8, 8 में ले 2 घटेगा 6। यानी कि एक्स बराबर कितना निकल कर आया? तो एक्स बराबर 684 निकल कर आया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर। कह रहा है कि एक संख्या का 25%, एक संख्या है उसका जो है 25%, और दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। यानी कि मान लेते हैं पहली संख्या बराबर एक्स और दूसरी संख्या बराबर कितना? वाई। यानी कि पहली संख्या एक्स गुना 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, और 30% का मतलब होता है 3/10। 10×3 = 30 और 10×10 = 100। 1/4 और दूसरी संख्या का मतलब होता है 3 कितना 10 गुना वाई। कारण कि एक संख्या का 25% हो गया, दूसरी संख्या के 30% से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 30% से 7 अधिक है, यानी कहने का मतलब 7 अधिक है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? तो इन दोनों का अंतर 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमा को हटा देंगे एक लाइन कम करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 4 5 20 कितना हो जाएगा? 5x माइनस कितना हो जाएगा? 3, 10 दूनी 20, 2 से 2 3 6 वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7। अब करेंगे तो कितना होगा? 5x माइनस 6y बराबर 7 दूनी 14, 140। ये हमारा निकल कर आया समीकरण 1। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? कह रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? तो 29 दिया हुआ है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि x माइनस वाई बराबर 29, समीकरण 2। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो इस समीकरण को घटाने के लिए एगो कोई को बराबर करेंगे तो 5x से सब में क्या करते हैं? तो गुना कर देते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा तो 5y हो जाएगा, और इसमें गुना कीजिएगा। एक स्टेप हम नीचे लिख देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो अब से यहाँ पर लिख देते हैं 5x माइनस 6y बराबर 140, समीकरण 1। और 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 145। 29 5 145, समीकरण 2। अब इन दोनों का क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ये समीकरण वाला पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण उसमें है। एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6y माइनस 6y 5y कितना हो जाएगा? माइनस का y बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म। y बराबर कितना है? 5। और इसमें देखिए किसी में भी 5 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। y का मान 5 होगा और x का मान 34 होगा। ऐसे भी हम x का मान निकाल देते हैं इस समीकरण 2 में रखकर। तो x बराबर 29 प्लस 5, ये माइनस वाई है, इधर जाएगा तो प्लस होगा। इतना तो समझ आना चाहिए आप लोग को। 29 और 31 और 4 34 हो जाएगा। एक्स का मान 34 और वाई का मान 5। ठीक है, यहाँ से संख्या दोनों का मान ज्ञात कर लिए आप लोग। ठीक है ना? अगला सवाल देखेंगे
43 नंबर कह रहे हैं कि एक संख्या का 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 960 है। उस संख्या का 22% का मान क्या होगा? यानी कि कह रहा है कि एक संख्या जो है तो वो संख्या अपने आप में कितना है, तो 100% है, यानी कि 100x है, ठीक है। इस संख्या का 73% कितना हो जाएगा, 73। और इसी संख्या के 58%, 58% कितना होगा, 58 होगा। इनके बीच का अंतर 960 है, तो इनके बीच का कितने का अंतर है, तो इनके बीच का 13 5 है, कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 15। 15% का अंतर है और इनका अंतर मान में कितना दिया हुआ है, तो 15% के बराबर दिया हुआ है। और कह रहे हैं उस संख्या के 22% का मान क्या होगा, यानी कि 100 120 का 22% कितना होगा, तो 22 ही होगा। और गुना करेंगे 22% से, ठीक है। तो 15 या 45, 15 चौके 60, 75 छक्का न 15 छक्का 90 और 15 चौके 60। 64 गुना 22 कीजिए, 64 गुना 22, तो 22 चौके 88, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 20, तो जीरो हासिल, दो 6 दूनी 12 दो 14, 1408 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी एक संख्या के 73% और 58% के बीच का अंतर है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि सबका मान समान है। इसीलिए 73 में से 58 घटाइएगा कितना आएगा, तो 15 आएगा। और ये बीच का अंतर है, यानी कि 960 जो दिया है वो 15% का मान है। और उसी संख्या तो 22% का मान पूछ रहा है, तो 15 छक्का 90, 22 64 डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते थे। ये लिखना ना लिखना आपके समझाने के लिए हम लिखे थे। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर। एक संख्या के 48% और 38% का बीच का अंतर जो है वो कितना है, 354 है। उस संख्या का 58% क्या होगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 10%। 10% का मान कितना दिया हुआ है, 354। 354 जो है वो 10% का मान है। पूछ कितने का रहा है, 58% का। वो 58 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको कटाकर एक अंक के बाद दशमलव गुना करके एक अंक के बाद हम लोग दशमलव बैठा देंगे, उससे आसानी होगा, ठीक है। तो इसको गुना करते हैं, तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40, 5 चौके 20, 40 20 60 है 3, 63 के 3 हासिल 6, 8 के 24 और 0 और 25। 24 और 25 कितना होगा, 49 होगा। एक 50 और 5 55 के 5 हासिल 4, पचती है 15 5 20, यानी कि 20 53 2 बट्टा में कितना हो जाएगा, 20 53 2 बाटा में 10, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, 20 53.2। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर का रहा है, किसी संख्या के 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुना करना चाहिए। तो 35% को बदल दीजिए फ्रैक्शन में, बस आंसर आ जाएगा। 35/100 कर दीजिए, 5 7 35, 20 25 60, 7/20 हो जाएगा आंसर हमारा डायरेक्ट। इतना एस्पेक्ट मानने का जरूरत ही नहीं। 46 नंबर का रहा है कि यदि ए जो है बी का 120% है, तो ए प्लस बी कितना प्रतिशत है बी का। ये जो है कौन कौन अंक है, ए और बी है, ठीक है। ये जो है बी का 120% है, तो बी को मान लेते हैं 100, तो इसका 120% कितना हो जाएगा, तो इसका 120% जो है वो 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर रहा है, तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, तो बी को ऊपर लिखेंगे और का जिसके साथ लगा है उसको नीचे रखेंगे। तो बी कितना है, बी 100 है। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 100 और 120 कितना हो जाएगा, 220। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, तो 0 से 0 5 और यहाँ पर 11 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 500 बटा में 11। अब इसको डिवाइड करेंगे 500 में 11 से, तो 11 चौके 44, 4 बार में 44, 11 चौके 44 60, 11 पचे 55, बचा कितना यहाँ पर 5, ये कितना हो जाएगा, 45.5/11। 45.5/11 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है कितना नंबर, तो अगला सवाल है 47 नंबर। कह रहा है कि यदि ए माइनस बी का 40% ए प्लस बी का 20% के बराबर है, तो बी ए का कितना प्रतिशत है, यानी कि ए माइनस बी का कितना परसेंट, 40%, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो ए प्लस बी के 20% के बराबर है। तो इसको कटा देंगे, 20 से एक बार में 20, 20 दूनी 40, तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी बाटा में गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर
इधर एक है, इधर दो है, तो आ जाएगा इधर इस साइड। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तिरछा तिरछी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। तो 2a में से एक एक घटाइएगा तो a बचेगा बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और एक भी दो, 2b या प्लस एक बी कितना हो जाएगा? 3b। तो कितना हो जाएगा? a बटा b बराबर 3/1। अब क्या कह रहा है? a का, तो a का कह रहा है ना, तो a का जिसके साथ का लग गया उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एक। बी को ऊपर रखेंगे, यानी कि बी का मान कितना है? एक। ए का मान कितना है? ए का मान है 3 गुना कितना करेंगे? 100, यानी कि 100/300। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है कि यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा? ए का 20%, तो ए गुना 20%। ठीक है, बी का 25% बराबर है। ठीक है, पहले इसको बराबर, पंचों के 20, पांचा का 25, यानी कि ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बटा बी बराबर हो गया हमारा, ए बटा बी बराबर हो गया 5/4। अब क्या कर रहा है? ए का 28%, ए का 28% कितना होगा? ए का मान दिया हुआ है 5, 5 का 28% निकालेंगे तो 28 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से एक बार में, 5 से 100 कितने बार में कटेगा? तो 20×5 = 100, और यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। 14/10 कितना बराबर होगा? 1.4। 1.4 आया ना। अब क्या कर रहा है कि बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये जो ये है ना, ये का 28% निकल कर आया, ये 1.4, 1.4 आया ना। अब कह रहा है कि बी के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो बी का मान कितना है? 4। 4 से भाग करके इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। इसको 25 बार में कटाएंगे, और 25 से 14 में गुना करेंगे, तो 25 चौके 100 के 0, 25 चौके कितना? 100 हासिल 10, 25 और 10 35, यानी कि 35 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ए का 28% जो है बी के 35% के बराबर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 49 नंबर। कह रहा है यदि y का x% z के y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? यानी कि y का x%, ठीक है, और z के कितना परसेंट? y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सत्य है? तो y से y कट गया, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर z। x बराबर z किसमें दिया हुआ है? x बराबर z दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से खत्म हो जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज भी। ठीक है, इतना समझते हुए चलिएगा। अगला अब हम सवाल देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि यदि y का x% 2000 है, यदि कितना है? y का x%, यानी कि y का x% कितना है? 2000 के बराबर है। ठीक, और z का x, z का y% जो है वो 4000। तो एक्स और जेड के बीच संबंध है, तो इसको क्या करेंगे ना, तो बट्टा में कर लेंगे। ठीक है, वाई गुना एक्स परसेंट बटा में एक्स गुना कितना है? वाई परसेंट बराबर, इधर भी कर लेंगे, 2000 बटा में 4000। एक बार में 2000, दो दूनी 4, परसेंट से परसेंट खत्म, एक्स से एक्स खत्म। ठीक है, नहीं यहाँ पर जेड है ना, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर जेड है, x% और यहाँ पर जेड। तो क्या हो जाएगा? y से y कट जाएगा, x बटा जेड बराबर 1/2, यानी कि अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो 2x बराबर जेड, 2x बराबर जेड, यानी कि जेड बराबर 2x। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसको क्या करना है? पहले लिख लेना है, उसके बाद इन दोनों को भाग में दे देना है, उसके बाद आंसर हमारा निकल कर चला है। 51 नंबर सवाल कर रहे हैं, देख रहे हैं। कह रहा है कि संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक भाग का 20% दूसरे भाग के 25% के बराबर है। यानी कि एक भाग का कितना परसेंट? तो 25%। ठीक है, और दूसरे भाग के 20% के बराबर है। नहीं, हम उल्टा लिखते हैं, सॉरी। एक भाग का 20% और दूसरे भाग के कितना? 25% के बराबर है, तो पंचों के 20, 50, 25, यानी कि 4 और 5 के अनुपात में है।
संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक का 20%, दूसरे भाग कितना परसेंट, तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 72 दिया हुआ है ना, ये अपना टोटल का मान है, यानी कि 9 का मान है, ठीक है। तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। पहले 4 का मान निकालेंगे, तो 9 × 8 = 72, 8 × 4 = 32 आया, ठीक है। और उसके बाद कितना करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे 72/9 × 5, तो 9 × 8 = 72, 8×5 = 40, 40 और 32 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 52 नंबर का है, पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम जो है 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग बताएं, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, 12.5। दूसरी संख्या कितना है, 37.5%। दशमलव से दशमलव खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। 25 से कटाएंगे तो 25×4 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक। 25 से 100 कटाएंगे, 25 एक बार में रह गया कितना, 12। 12 और एक 5 कितना हो जाएगा, 125 हो गया, तो 25 × 5 = 125। 5 से एक बार में 5×3 = 15, यानी कि 1 और 3 का अनुपात में आया ना। अब यहाँ देखते हैं ये मान किसका दिया हुआ है। तो यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, ठीक है। तो 1428 जो है ना, वो 2 का मान है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 का मान हम लोगों से पूछ रहा है। तो 4 से कटेगा 2 से 2 बार में, ठीक है। 1428 यानी कि 14×2 = 28, 2856 आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिया हुआ है। 2856 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना। 8×2 = 16, 2×2 = 4, 1 = 5, 14×2 = 28, 2856 ऑप्शन नंबर ए जो है 52 नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 53 नंबर, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 2490 है। यदि एक संख्या 6.5 है और दूसरी संख्या 8.5 है, तो दशमलव से दशमलव हटाइए, परसेंटेज से परसेंटेज हटाइए और इसको कटाइए, तो 13×5 से कटाइए, 13×5 = 65, 17×5 = 85। दो संख्याओं का योग यानी कि 2400 जो 90 है वो 13 और 17, 13 17 कितना होगा, 13 × 7 = 20 और 10 30 का मान दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 17। 0 से 0, 3 × 8 = 24, तितरी के 9। अब 83 × 17 कीजिए, तो 17 34, 17 3 51 की 1 हासिल 5 है, और 17 8 कितना होगा, दिलोतर से, यानी कि 102 और +5 107, यानी कि 1071, 1071 होगा। कहाँ गलत कर दिए, 17 34 37 51 17 61 17 5 85, 17 6 दिलोतर से, 17 7 19 से, 17 8 है 36 से, यानी कि 136 और 5 कितना होगा, 136 5 141 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई में गलती हो गया है, जल्दी जल्दी में 141, यानी कि 14 11 ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कितना, 54 नंबर। 54 नंबर को अब करते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी की कुल आय जो है 1 वर्ष से 2 वर्ष में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। यानी कि ये वर्ष 1 है और ये वर्ष 2 है। पहले वर्ष में जो है 30 लाख था, 30 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 50 लाख हो गया। तीसरे वर्ष के अंत में, यानी कि तीसरा वर्ष है, उसके अंत में कंपनी का 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय कितने वृद्धि हुई, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, पहले वर्ष से तीसरे वर्ष जाने में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 30 था 60 हो गया। 30 था 60 हो गया, कितने के ऊपर, 30 के ऊपर इंटू 100 करेंगे, 30 से 30 यानी कि 100% का क्या होगा है, उनका वृद्धि हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 से 60 हुआ था, यानी कि 30 पहले से कमाते थे, अब कितना हो गया, तो 60, यानी कि 100% का बढ़त हुआ है। 200% ये मत सोचिएगा कि 30 था दुगुना हो गया 60, नहीं, 30% बढ़, 30 लाख बढ़ा है, यानी कि पहले से दुगुना हो गया है, यानी कि 100% बढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि सुनैना जो है एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय जो है वो एक 2 2 4 1 5 यानी कि 3 लाख रुपए है। उसके पास एक नया और एक पुराना वाहन है, ठीक है। आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च
किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक जो है पुराने पर खर्च किया जाता है, यानी कि वो उसका वार्षिक आय कितना है, तो 3 लाख रुपया। 1 2 3 4 5, ये कितना का मान है, यानी कि वार्षिक आय 100% का मान है। ठीक है, कह रहा है कि उसकी आय का 5% वाहन रखने पर खर्च कर दिया, यानी कि 5%। और नए वाहन से 2% अधिक, नया वाहन कितना था 5, इससे 2% अधिक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7% यहाँ खर्च करती है। तो 7 और 3 10 2 12%, यानी कि टोटल वो खर्च करती है। तो दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, तो कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ती है 36,000 रुपया वो सिर्फ गाड़ी रखने पर खर्च करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 56 नंबर करेंगे कि जो है एक तीसरी संख्या से क्रमशः कितना परसेंट 15 और 32% कम है। संख्या बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि ए, बी और सी जो है, ए और बी जो है सी से, सी को मान लेते हैं 100। ठीक है, 15% कम है, यानी कि ए जो है 15% कम है 85, बी जो है 32% कम है 32%। कम होने का मतलब कि 68। तो कह रहा है कि बी जो है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम से, ऐसे होगा, ए से कितना प्रतिशत कम है, तो 15 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 7 और 1 17 बचेगा। कितने के ऊपर कमी हो रहा है, तो 17 को 85 के ऊपर कमी हो रहा है, इंटू कितना करेंगे 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 17 5 85, 5 से 20 बार में 20%, 20%। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए से 20% की कम है। अगला सवाल देखेंगे 57 नंबर, कह रहा है कि एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, यानी कि एक ए है और एक बी है, और सी से ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85%, यानी 3 लोग हैं, ए बी और सी। यानी ए द्वारा प्राप्त अंक जो है बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है, यानी कि बी जो है 100% प्राप्त करता है, तो ये कितना प्राप्त करेगा, 20% अधिक, यानी कि ये 100 प्राप्त कर रहा है, तो ये कितना प्राप्त करेगा, तो ये 120 अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85%, यानी कि ए और बी जितना प्राप्त कर रहा है ना, उसका 85% सी प्राप्त कर रहा है। ए और बी कितना प्राप्त कर रहा है, तो 120 प्लस 100, 120 प्लस 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 220। इसका 85% निकालिएगा तो 100 जीरो। ठीक है, 17 5 85, 5 दूनी 10, 2 से 22 11, 17 में 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 1 8 और 1, यानी कि इसके इसमें से जोड़ते चलिएगा 7 और इसमें जोड़ दीजिएगा 8 और फिर जो लास्ट वाला अंक है इसको लिख दीजिएगा 187। ठीक, तो अब उसके बाद क्या कर रहा है, तो ए द्वारा प्राप्त अंक यानी कि 120, ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि ये जो है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 60 और 6 67 कम है, कितने के ऊपर, 187 के ऊपर गुना करेंगे 100 से, यानी अब इसको, सॉरी, अब इसको भाग करेंगे तो 67 100 भागा 187 करेंगे। ठीक है, कितने बार में, 3 बार में जाएगा। 12 ठीक है, 17 के 7 14, 17 के 21 के 1, हासिल कितना होगा, 2। 7 14 17 21 के 1 हासिल 2। ठीक है, और 18 के 24 2 26 के 6 हासिल 2, और 3 और 2 5, कितना हो गया, 561। ये 9 हो गया, ये 0 हो जाएगा और ये 1, और उसके बाद कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में। ठीक है, तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, और 5 8 40 3 43 हासिल 4, और 5 4 9, 935। ठीक है, उसके बाद ये 5, ये 8 में ले 3 घटा 5, और ये हो गया कितना, 10 में से 155, यानी कि 35, 35 के बाद 8 बार में या 0 कुछ बार में जाएगा, उसके बाद लगभग 35.8 आ जाएगा। उतना घटाने का भाग देने का जरूरत नहीं है, आप भाग देकर देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में जो है, कह रहा है कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यानी 3 लोग हैं, सुनीता,
अनीता, विनीता। ठीक है, सुनीता, अनीता और विनीता तीन लोग हैं। कह रहा है कि सुनीता का अंक जो है, सुनीता ने अनीता के अंक से, सुनीता का अंक जो है अनीता के अंक से कितना 90% प्राप्त किया। ठीक है, +90 इधर चला गया। उसके बाद जबकि अनीता का अंक जो है वो विनीता का अंक का 110% है, यानी ये विनीता जो है सबसे मेन है। इसका 100% प्राप्त करती है तो इसका ये 110% प्राप्त करती है, यानी कि 100 का 110% कितना हो जाएगा, 110। और अनीता का सुनीता का कितना होता है तो 90%। तो 110 का 90% कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा 10%, और 90% कितना हो जाएगा, 99। 11 9 99। अब क्या करें, यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किया, तो सुनीता जो है वो 198 अंक प्राप्त करती है, जो कि कितने प्रतिशत के बराबर है, ये प्रतिशत दे दीजिएगा यहाँ पर। तो 99 के बराबर है। और पूछ हमसे क्या रहा है, तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो विनीता यानी कि 100 का मान हमसे पूछ रहा है। तो 99 से कटाइएगा 2 बार में, परसेंट यहाँ, परसेंट यहाँ, परसेंट परसेंट खत्म, तो कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर। कह रहा है कि हेमा ने अपने वेतन का 15% जो है एक धर्माष्ट्र ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपए का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले थी तय की गई राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको वेतन को हम लोग कितना मान लेते हैं, उसको वेतन को हम लोग 100x मान लेते हैं। ठीक है, कितना परसेंट दान करती है वो, तो 15% दान करने के लिए वो सोचती है, लेकिन 15 कर देंगे। ठीक है, गुना करेंगे, वो कितना कर देती है, 125। 15x मान लेते हैं और 125 कर देती है, बाटा में कितना, 100। उसके बाद कितने के बराबर है, तो 4500 के बराबर हो जाता है। अब इसको कटाएंगे तो 50 25, 2500 के 100, और इसके बाद 15 से कटाएंगे तो 15 तिया 45, और 3 से कटाएंगे तो 15 पाँच, 5 छक्का 30, यानी कि 60 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, इसमें इसमें गुना करेंगे तो 240। एक्स का मान 240 आया है, एक्स की जगह पर कितना है तो 100, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो और रख देंगे, यानी एक्स बराबर कितना है, 24,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमा का वेतन जो है वो 15% है, जो कि पहले 15% दान करने के लिए सोचती है, लेकिन बाद में वो अपना मन बदल कर 4500 रुपया कर देती है, जो कि 125% के बराबर होता है। यानी कि उसका वेतन को हम लोग 100x मान लेंगे, और 15x कर रही थी तो 15x गुना अब कितना कर रही है, तो 125, जो कि कितने के बराबर होता है, तो 4500 के इधर रख के इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 60 नंबर। कह रहा है कि एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। बीपीओ पर 10%, कर्मचारी के वेतन पर 65%, और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय जो है 65,000 रुपए का कुल वेतन देता है, तो उसका बीपीओ क्या था, यानी व्यवसाय जो है वो 65,000 रुपया खर्च करता है। किस पर, तो वेतन पर, कुल वेतन देने पर। और वेतन पर कितना है, तो कर्मचारी के वेतन पर 65%, यानी 65,000 जो है वो कितना का मान है, 65% का। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि उसकी बीपीओ व्यय क्या है, यानी बीपीओ पे कितना खर्च कर रहा है। तो 10% खत्म कर, 10% खर्च कर, 10% का मान निकाल लेंगे। 65% का मान दिया है तो 10% का मान निकालना कितना आसान है। 65 से 65 खत्म, एक बार में तो कितना हो जाएगा, 1,000 गुना 10, 1,000 गुना 10 कितना हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। 10,000 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे का जो सवाल है 61 नंबर, 61 से लेकर 80 तक हम लोग अगले वीडियो में निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी हम आगे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।